दुनिया में हमें गद्दे पर नींद आती है, मसेरी पर नींद आती है, मैट्रेस पर नींद आती है। हम जमीन पे नहीं सो सकते, हम चटाई पे नहीं सो सकते। मच्छर काट रहा हो तो मच्छरदानी लगा के सोते हैं। अय अल्लाह, जहन्नम का बिस्तर कैसा होगा? फरमाया लहुम मिन जहन्नम मिहादु व मिन फौकिहिम गवाश। जहन्नमियों को आग का बिस्तर दिया जाएगा और आग की चादर दी जाएगी। अल्लाह, आग पर सोएंगे, आग को ओढ़ेंगे और आग के कपड़े पहनेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, हमारी इमेजिनेशन, हमारी कल्पना, हमारे तसव्वुर के बहुत बाहर की चीजें। जहन्नम में ऐसी सख्त सजा होगी मेरे प्यारे साथियों। ऐ अल्लाह, जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे कैसे जाएंगे? फरमाया वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा। जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे तो ग्रुप की शक्ल में जाएंगे। ये शराबियों का ग्रुप होगा, ये ज़िनाकारों का ग्रुप होगा, ये हरामखोरों का ग्रुप होगा, ये बेनमाजियों का ग्रुप होगा। वो ग्रुप की शक्ल में जाएंगे। हत्ता इदा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम खज़नतुहा। जब जहन्नमी जहन्नम के दरवाजे पर जाएंगे तो जहन्नम का दरवाजा खोला जाएगा और जहन्नम के दारोगा कहेंगे अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम, क्या तुम्हारे पास अल्लाह के रसूल नहीं आए? यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम व युनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा। क्या तुमको अल्लाह की आयतें पढ़ के नहीं सुनाई गई? क्या तुमको कयामत के दिन से नहीं डराया गया? कालू बला वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन। वो कहेंगे ऐ जहन्नम के दारोगा, यकीनन हमारे पास अल्लाह के पैगंबर भी आए, कुरान भी पढ़ा गया, लेकिन हम तो जहन्नम का अज़ाब हमारे ऊपर साबित हो चुका था। हम ऐसा अमल करके आए कि जहन्नम ही के अंदर हमको जाना था। अच्छा, जहन्नम में मौत नहीं आएगी, जहन्नम में मौत नहीं आएगी। वयअतीहिल मौतु मिन कुल्लि मकान वमा हुवा बिमय्यित। जहन्नमी जहन्नम में इतनी तकलीफ में रहेगा, हर तरफ से मौत उसके पास आएगी, मगर वो मर नहीं पाएगा, मौत नहीं आएगी उसको। परेशान होकर के जहन्नमी जहन्नम के दारोगा से कहेंगे वनादौ या मालिकुल यक़्दी अलैना रब्बुका। कहेंगे ऐ मालिक, ऐ जहन्नम के दारोगा, तू अपने रब से कह दे हमें मौत दे दे। काला इन्नकुम माकितून। तो जहन्नम का दारोगा बोलेगा तुम्हें मौत नहीं आएगी, तुम्हें मरना नहीं है। अच्छा, ऐसा भी होगा कि एक तरफ जहन्नम होगी और अल्लाह ताला जहन्नमियों को जन्नत दिखाएगा। हम भूखे प्यासे हों और हमारे सामने कोई खाना खा रहा हो तो हमारी तकलीफ बढ़ जाती है, हमारी मेंटल जो टॉर्चर है वो बढ़ जाता है। जहन्नमी जब जहन्नम में तकलीफों में होंगे, उनके सामने जन्नती आराम से मजे से रह रहे होंगे। कुरान कहता है वनादा अस्हाबुन नारी अस्हाबल जन्नती अन अफीदू अलैना मिनल मा। जहन्नमी कहेंगे ओ जन्नतियों, हमारे पास पीने को ठंडा पानी नहीं है, तुम्हारे पास तो पानी भी है, शहद भी है, दूध भी है और जन्नत की शराब भी है। ऐ जन्नतियों, थोड़ा सा पानी हमको पिला दो। औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह। ऐ जन्नतियों, तुमको अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं, उन नेमतों में से थोड़ी सी नेमत हमको भी दे दो। कालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन। तो जन्नती कहेंगे ओ जहन्नमियों, वी आर सॉरी, माफ करना, हम तुम्हें जन्नत की कोई चीज नहीं दे सकते, जन्नत हराम है तुम्हारे ऊपर। ये होगी जहन्नम मेरे साथियों। आपको दुनिया की तमाम दौलतें मिल जाएं, आप अपने इलाके के सबसे ज्यादा पैसे वाले बन जाएं, आपको राजनीति के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ऊंचा मकाम मिल जाए, एमपी बन जाएं, एमएलए बन जाएं, मंत्री बन जाएं, आपको दुनिया में बहुत शानदार रहने को मकान मिल जाए, दुनिया कहे कि ये इंसान बड़ा कामयाब है, इसका घर बहुत बड़ा है, इसके पास दौलत बहुत ज्यादा है, इसका पद बहुत बड़ा है, इसका ओहदा बहुत बड़ा है।
दुनिया तो इसी को कामयाबी समझती है, दुनिया तो इसी को सक्सेस मानती है, दुनिया तो इसी को सफलता मानती है। कुरान कहता है नहीं नहीं, सफलता ये नहीं है, कामयाबी ये नहीं है कि दौलत मिल जाए, ऊंचा मकान मिल जाए, पॉलिटिक्स में ऊंचा पद मिल जाए, नहीं। आओ कुरान से पूछते हैं कि सफलता क्या है, कामयाबी क्या है। अल्लाह फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। हर नफ्स को मरना है, सबको मौत आनी है, किसी को पहले आएगी, किसी को बाद में आएगी, कोई जवानी में मरेगा, कोई बुढ़ापे में मरेगा, कोई चलता फिरता मर जाएगा, कोई बिस्तर पे मरेगा। मरना तो सबको है, अमीर को भी मरना है, गरीब को भी मरना है, मुसलमान को भी मरना है, काफिर को भी मरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। लेकिन ऐ मेरे बंदो, खत्म हो गया? नहीं नहीं, मौत के बाद भी एक दुनिया बाकी है, मौत के बाद भी एक दुनिया बाकी है, हिसाब होने वाला है, कयामत का दिन आने वाला है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। तुमने दुनिया में जो नेकी की होगी, तुमने दुनिया में जो पाप किए होंगे, तुमको कयामत के दिन हर नेकी का पूरा पूरा बदला मिलेगा, हर गुनाह की पूरी पूरी सजा मिलेगी। कयामत के दिन इंसाफ होगा, न्याय होगा। जब कयामत के दिन हिसाब होगा तो अय अल्लाह तू ये भी बता दे कि वहां पर कामयाबी का मेयार क्या होगा, वहां पे सफलता का सूत्र क्या होगा, वहां पे सक्सेस का फॉर्मूला क्या होगा। दुनिया में पैसे वाला कामयाब, ताकत वाला कामयाब, कुर्सी वाला कामयाब, ओहदे वाला कामयाब। अय अल्लाह, क्या दुनिया में ये जो कामयाब लोग हैं, क्या कयामत के दिन में यही कामयाब होंगे? फरमाया नहीं। फमन ज़ुज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। ओ दौलत वालो, ओ ताकत वालो, ओ ओहदे वालो, कुर्सी वालो, तुमने दुनिया में इन चीजों को कामयाबी समझा था, लेकिन कयामत के दिन ये कामयाबी नहीं होगी। कयामत के दिन इसको अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचा लेगा और जन्नत में दाखिल कर देगा, वही कामयाब होगा। अल्लाह, ये कामयाबी होगी। अय अल्लाह, तू तो कह रहा है कि जो जन्नत से में दाखिल कर दिया जाएगा वही कामयाब होगा। यहां तो दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, कोई सूद का पैसा कमा रहा है, कोई लॉटरी खेल रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई ज़िना कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई लड़कियों के पीछे भाग रहा है, कोई दौलत के पीछे भाग रहा है। अय अल्लाह, लोगों ने तो इसी को कामयाबी समझ के रखा है। अल्लाह ने फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ मेरे बंदो, अगर कोई दुनिया के चक्कर में वहां की कामयाबी को भूल के बैठा है, कोई दुनिया के पीछे भाग रहा है, तो वो ये जान ले कि ये दुनिया तो बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ी चीटिंग है ये दुनिया। ये चीटिंग है दुनिया, इससे बड़ा चीटर कोई नहीं, इससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं है, दुनिया से बड़ा फ्रॉड कोई नहीं। ओ नौजवानों, इस दुनिया से बड़ा धोखा क्या होगा? आज तुम जवान हो, ताकत है बदन में, स्मार्ट हो, हैंडसम हो, खूबसूरत हो, तो बड़े मौज मस्ती कर रहे हो, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। जब तुम्हारा बदन 40 साल के पार का हो जाएगा, तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां भी पड़ जाएंगी, तुम्हारा बदन कमजोर पड़ जाएगा। आज एक्सीडेंट होता है, हड्डी टूटती है, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर प्लास्टर कर देता है, हड्डी जल्दी से जुड़ जाती है। एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा जब हड्डी टूट जाएगी तो जल्दी जुड़ने वाली नहीं होगी। मेरे नौजवानों, ये दुनिया जिसको तुम बहुत बड़ी कामयाबी समझते हो, ये दुनिया तो बहुत बड़ी धोखेबाज है। न यहाँ की खूबसूरती हमेशा, न यहाँ की दौलत हमेशा, न यहाँ की ताकत हमेशा, न यहाँ की कुर्सी हमेशा। बहुत बड़ी चीटिंग और बहुत बड़ा फ्रॉड है मेरे प्यारे साथियों ये दुनिया की जिंदगी। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर।
ये दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है। इसीलिए कुरान हमसे कहता है कि जहन्नम से अपने आप को बचा लो। कुरान का 28वां पारा खोलो, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने बच्चों को, अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचा लो। अल्लाह ने बच्चों का भी नाम लिया, परिवार का भी नाम लिया, इसलिए कि इंसान दुनिया में अपने बाद सबसे ज्यादा किसी की केयर करता है, किसी का ख्याल करता है तो अपने परिवार का ख्याल करता है, अपने बीवी बच्चों का ख्याल करता है। इंसान कहीं घूमने जाता है, फर्क का बैरिज पे घूमने गया, मालदा के मार्केट में घूमने गया, गली कलियाचक के बाजार में घूमने गया, बीवी को लेके गया, बच्चों को लेके गया। इंसान अच्छा खाना खाता है, बच्चों को लेके जाता है, घूमने जाता है, परिवार को लेके जाता है। वो अपने परिवार से मोहब्बत करने वालों, वो अपने बीवी बच्चों से प्यार करने वालों, अल्लाह फरमाता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, वो लोगों बचा लो अपने आप को जहन्नम की आग से और बचा लो अपने परिवार को जहन्नम की आग से। कुरान जहन्नम की आग से बचने की बात कर रहा है। हम तो दुनिया के नुकसान से बचने की बात करते हैं। इसकी सरकार ना आ जाए, उसकी सरकार ना आ जाए, दंगा ना हो जाए, फसाद ना आ जाए, पेट्रोल महंगा होने वाला है तो लाइन लगी है पेट्रोल भरवाने के लिए, गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो लोग लाइन लगा लगा के गैस का सिलेंडर ले रहे हैं। हम तो दुनिया के नुकसान से बचने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, हम दुनिया के फायदे के लिए बड़ी मेहनत करते हैं मेरे भाइयों। ओ लोगों, कुरान कहता है तुम जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ और भागना है, दौड़ना है, मेहनत करना है तो जन्नत के लिए मेहनत करो, जन्नत के लिए कोशिश करो, जन्नत के लिए संघर्ष करो। फरमाया वसारिऊ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्ज़, मेरे बंदो तुम जन्नत के लिए भागना शुरू कर दो, तुम जन्नत के लिए दौड़ना शुरू कर दो, जिस जन्नत की चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है, जो जन्नत बहुत लंबी चौड़ी है। कुरान कह रहा है कि जन्नत के लिए संघर्ष करो, जन्नत के लिए स्ट्रगल करो, जन्नत के लिए मेहनत करो। तो आज की हमारी जो तकरीर है उसमें हम इन्हीं दोनों पर बात करेंगे कि जहन्नम क्या है और जन्नत क्या है। अच्छा, ये जन्नत और जहन्नम इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि अल्लाह के प्यारे नबी रोजाना दुआ किया करते थे। क्या दुआ किया करते थे आप भी याद कर लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन व अमल, ऐ अल्लाह मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ और ऐ अल्लाह हर उस कौल का सवाल करता हूँ, हर उस अमल का सवाल करता हूँ जो जन्नत के करीब ले जाता हूँ, जो काम जन्नत के पास लेके जाता हूँ, जिस बात से मैं जन्नत के पास जाता हूँ, ऐ अल्लाह वो काम करने की तौफीक दे दे, वो बात कहने की तौफीक दे दे। वो अऊज़ु बिका मिनन नार, और ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ जहन्नम की आग से। व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन व अमल, और मैं हर उस काम से तेरी पनाह चाहता हूँ जो जहन्नम के करीब लेके जाता हूँ, हर उस बात से तेरी पनाह चाहता हूँ जो जहन्नम के करीब लेके जाती हो। ये अल्लाह के नबी की दुआ होती थी मेरे साथी। तो जन्नत और जहन्नम के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, जन्नत में जाने के लिए और जहन्नम से बचने के लिए। तकरीर के आखिर में मैं कुछ चीजें ऐसी भी बताऊंगा जिस पर अमल करके इंशाअल्लाह हम जन्नत में जाएंगे और जहन्नम से बचेंगे इंशाअल्लाह। हम उन अमाल को भी आपके सामने बयान करेंगे। पहले हम एक इंट्रोडक्शन पेश कर देते हैं, एक तारुफ पेश कर देते हैं कि जहन्नम कैसी होगी और जन्नत कैसी। आइए पहले जहन्नम के बारे में समझते हैं कि जहन्नम कैसी है। कुरान करीम का 30वां पारा खोलिए, अल्लाह फरमाता है इन्न जहन्नम कानत मिरसादा, जहन्नम घात लगा करके बैठी है। घात समझते हैं? घात जो शिकार करने वाले लोग हैं वो जानते होंगे। शिकार करने वाला शिकारी एक जगह पर एक सीक्रेट जगह बनाता है,
और वहां से छुप करके वो नजर रखता है शिकार के ऊपर, और जैसे ही शिकार करीब आता है वो बंदूक चला करके या तीर चला करके शिकार कर लेता है। अल्लाह ने वही लफ्ज इस्तेमाल किया, फरमाया इन्न जहन्नम कानत मिरसादा, मेरे बंदो जहन्नम घात लगा करके बैठी है, जहन्नम तुम्हारा इंतजार कर रही है। जहन्नम किसका इंतजार कर रही है? जो अल्लाह के कानून का उल्लंघन करते हैं, जो अल्लाह की शरीयत की खिलाफ वर्जी करते हैं, जो अल्लाह के आदेश को तोड़ते हैं, जो अल्लाह के कानून को तोड़ते हैं, उन मुजरिमों का जहन्नम इंतजार कर रही है। आए अल्लाह, दुनिया में कोई जेल में जाता है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 7 साल के लिए, और जेल भी, दुनिया की जेल में तो बड़े बड़े लोगों को फैसिलिटी भी मिलती है। अभी कल ज़ियाउर रहमान भाई ने बताया कि कुछ लोगों को जेल में ससुराल का आनंद मिलता है, उनको जेल में भी 5 स्टार होटल की फैसिलिटी मिलती है, वहां पर भी बेड लगा होता है, एसी लगी होती है। अय अल्लाह, क्या जहन्नम के अंदर भी ऐसी कोई सुविधा होगी? फरमाया लाबिसीन फीहा अहकाबा, ओ लोगो जहन्नम में कोई 1 साल के लिए नहीं जाएगा, कोई 2 साल के लिए नहीं जाएगा, बहुत लंबे पीरियड तक के लिए, जितना जिसकी इंतहा किसी को मालूम नहीं, जिसकी लिमिट किसी को मालूम नहीं, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत लंबे टाइम के लिए जहन्नम में जाएंगे लोग। अगर काफिर है, अगर मुशरिक है, अगर अल्लाह ताला के साथ शिर्क करके गया है, तब तो वो परमानेंट हमेशा जहन्नम में रहेगा। और तौहीद पर गया है लेकिन गुनहगार है, शराबी है, जानी है, बदकार है, बेनमाजी है, सूद खाने वाला है, हराम खाने वाला है, तो वो भी कितने लंबे टाइम तक जहन्नम में रहेगा कोई नहीं जानता। लाबिसीन फीहा अहकाबा, बहुत लंबे टाइम तक वो जहन्नम में रहेगा। जहन्नम में आग होगी, और आग में इंसान 2 चीजों की तलाश करता है, ठंडा पानी मिल जाए, ठंडी हवा मिल जाए। भाई गर्मी में 2 ही चीजों को हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। हर घर में ठंडे पानी का इंतजाम, अगर फ्रिज खरीदने की इस्तेताअत है तो फ्रिज लाते हैं, फ्रिज नहीं तो घड़े का पानी पीते हैं, ठंडा पानी मिलना चाहिए गर्मी में। एसी लगाने की ताकत है तो एसी लगाते हैं, एसी की ताकत नहीं तो कूलर लगाते हैं, कूलर की ताकत भी नहीं तो पंखा ही चलाते हैं, लेकिन ठंडी हवा हमको चाहिए। ला यदूकून फीहा बरदन वला शराबा, जहन्नम के अंदर ना तो ठंडा पानी मिलेगा, न जहन्नम के अंदर ठंडक नसीब होगी। इल्ला हमीमन व गस्साका, जहन्नम के अंदर उनको पानी मिलेगा खौलता हुआ। हम लोग गीजर में पानी गर्म करते हैं नहाने के लिए, तो 4 बार हाथ डालते हैं कि ज्यादा गर्म तो नहीं है, नहाना है, पीना नहीं है, फिर भी 4 बार चेक करते हैं कि पानी ज्यादा गर्म तो नहीं हो गया है। ओ लोगों, जहन्नमियों के पीने का जो पानी होगा, इल्ला हमीमन व गस्साका, वो खौलता हुआ पानी जो हलक को जला देगा, जो अतड़ियों को जला देगा, जो पेट को जला देगा, वो खौलता हुआ पानी उनको पिलाया जाएगा। वह गस्साका, और जो पी पर मवाद होता है, जो जख्म के अंदर जो पस हो जाता है, जो बहुत गलीज होता है, बहुत गंदा होता है, वो पस और वो मवाद उनको पिलाया जाएगा। जज़ाअन विफाका, ऐ जहन्नमियों, ये तुमको जो सजा दी जा रही है, ये कोई जुल्म नहीं हो रहा है, ये कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। ऐ जहन्नमियों, ये तुम्हारे करतूतों की सजा है, ये तुम्हारे कुकर्मों का परिणाम है, ये तुम्हारे गुनाहों की सजा है। इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा, तुम अल्लाह ताला से हिसाब की उम्मीद नहीं रखते थे। ये है जहन्नम। अच्छा, जहन्नम की आग कैसी होगी? दुनिया की आग बहुत खतरनाक होती है। दुनिया में कोई जल के मर जाए, उसकी पूरी बॉडी जल जाए, तो हम तो उसकी बॉडी को देख नहीं सकते। जहन्नम की आग कैसी होगी? फरमाया वकूदुहन नास वल हिजारा, जहन्नम की आग का ईंधन और इंसान और पत्थर होंगे। वो सीएनजी और एलपीजी से नहीं जलेगी, वो डीजल से नहीं जलेगी, वो पेट्रोल और लकड़ी से नहीं जलेगी, वो इंसानों से जलेगी, वो पत्थरों से जलेगी।
दुनिया में एक बार कोई आग में जल गया, मर गया, एक बार तकलीफ हुई, एक बार उसको तकलीफ हुई, उसके बाद काम खत्म हो गया। क्या जहन्नम में भी ऐसा ही होगा? फरमाया नहीं, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। एक बार चमड़ी जलेगी, हम नई चमड़ी चढ़ा देंगे। एक बार इंसान की त्वचा, इंसान की स्किन जलेगी, हम दूसरी स्किन दे देंगे। हम बार बार जलने की तकलीफ देंगे जहन्नमियों को। और जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा होगी। ये जो कैमरा लगा ना सामने, कैमरे में हम लोग क्या चेक करते हैं? कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, कितनी दूर तक हम जूम कर सकते हैं। बहुत दूर की चीजों को कैमरे से अगर हम जूम कर लें और फिर भी वो चीज न फटे, वो तस्वीर क्लियर आए, तो माना जाता है साहब कैमरा बहुत अच्छा है। लाख लाख रुपए का मोबाइल, डेढ़ लाख का मोबाइल क्यों आ रहा है भाई? ये सैमसंग का अल्ट्रा और आईफोन 17 और फलाना और ढिकाना, ये सब इतने महंगे फोन, उसमें सबसे बड़ी क्वालिटी कैमरे की होती है। तो कैमरा जब ज्यादा हाई फाई होता है तो हम कहते हैं इतने एक्स का, इतना जूम कर रहा है वो कैमरा। जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा होगी, 69 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। अल्लाह के नबी सहाबा से कहते हैं, मेरे सहाबा, जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। सहाबा कांप गए। सहाबा